हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 121 का है। टॉपिक है एवरेज। और इस क्वेश्चन को देख करके या इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को देख करके ये तो समझ में आ गया है कि यूपीएससी सीएससी का जितना भी क्वेश्चंस होते हैं ना, मैक्सिमम जो है वो बस कैंडिडेट का लॉजिक को चेक करते हैं। वो बस देखते हैं कि कैंडिडेट्स जो है वो उनको बेसिक पता है कि नहीं पता है। वो ये नहीं कहता है कि आपको आंसर निकालना है, मतलब सॉल्व नहीं करने के लिए कहते हैं कभी भी। वो बस कहते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लाइक लुक एट दिस क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक है। उसमें देखो क्लास ए में 25 स्टूडेंट्स हैं, क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और क्लास ए का जो हाईएस्ट स्कोर है, ध्यान देना है, हाईएस्ट स्कोर जो है यहाँ पे स्कोर हम लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। हाईएस्ट स्कोर जो है वो 21 है और लोवेस्ट स्कोर जो है वो 17 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम स्कोर देखेंगे तो यहाँ पे बी का हाईएस्ट स्कोर जो है वो 30 है और सबसे कम है 22। देखो एक चीज़ आप दोनों को देख करके क्या समझ में आ रहा है। पहला चीज़ कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। दूसरा, इसका जो हाईएस्ट है वो इसका लोवेस्ट से भी कम है। क्लियर हो रहा है ना? इसका जो हाईएस्ट है इसका लोवेस्ट से भी कम है। देन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी। अब यहाँ से यहाँ तक 4 स्टूडेंट्स को लेके गए। ओके, अब 4 स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं, रैंडम कोई भी हो सकते हैं। हम मान के चलते हैं ना कि जो टॉपर्स है बस वही टॉपर्स को यहाँ पे लेके गए। लेकिन वो टॉपर्स जो भी है वो तो फिर भी यहाँ से नीचे ही वाले होंगे ना। अगर हम 20 मान लेते हैं, इसको 19 मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं, ये तो फिर भी नीचे ही होंगे ना 22 से। दैट मीन्स इससे भी लोवेस्ट हो गए। यही चीज़ यहाँ पे समझना था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्या डेफिनेटली डिक्रीज करेगा? अब यहाँ पे कोई भी वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि यहाँ डेफिनेटली लिखा है दैट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे डेफिनेटली लिखा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सी सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे देखें कि अगर सबसे लोवेस्ट इसका जो हाईएस्ट है वो इन लोग से भी लोवेस्ट है, इसका लोवेस्ट से भी कम है, दैट मीन्स ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका एवरेज को तो डाउन करेगा ही करेगा ना इसको, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला हम लोग का सही स्टेटमेंट है। क्लियर हो रहा है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे अगर ये कम नंबर वाले अगर आते हैं तो ऑब्वियस है कि इसका एवरेज डाउन हो जाएगा। देन एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब ये चीज़ यहाँ पे कोई श्योर नहीं कह सकता है। अब कौन गया है यहाँ पे, ऊपर वाला गया है कि नीचे वाला गया है, कौन जाने, ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है। अगर ऊपर वाला गया होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर नीचे वाला गया होगा तो इंक्रीज करेगा, ये चीज़। लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो हम इसमें श्योर नहीं है, नॉट श्योर, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स सिर्फ 1 होगा, दैट मीन्स 1 ओनली, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे सी सेट को सॉल्व किया था। तो इसमें कहाँ हम लोग सॉल्व किए कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, कि एवरेज में कैसा होता है कि अगर मिनिमम से भी कम यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है वो डाउन करेगा, एवरेज डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन में तो आप बता सकते हैं। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।